औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ैज़ान गिरामी क़द्र, आज की वीडियो डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं और बड़ा ही अजीब सा इसका टॉपिक है। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर जन्नती बूढ़ों के सरदार। बातें कहने को इन मामला पे बहुत सारी हैं, लेकिन देखना ये है कि आया कि बातें जो कही जाती हैं वो किसकी एक्सेप्टेबल हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर हम मिर्ज़ा साहब की वीडियो की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि वो इस पर दलील क्या रखते हैं। तो अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं कि जन्नती नौजवानों से मुराद जो दुनिया में नौजवानी की हालत से गए उनके सरदार होंगे सैयदना हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। और साद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है कि उनके वालिद उनसे भी अफजल हैं। अच्छा, अगर वो जन्नती सरदार है तो सरदार से अफजल वही शख्स हो सकता है कि जब वो किसी और कैटेगरी में फॉल कर रहा हो, वरना सैयदना अली भी उनके अंडर आ जाते। तो इससे मुराद है जो जन्नती नौजवान जो दुनिया में नौजवानी की हालत से गए उनके सरदार सैयदना हसन हुसैन है। और जो दुनिया में बुढ़ापे की हालत में गए तो उसमें भी हदीस मौजूद है, और खुद मौला अली अलैहिस्सलाम से हदीस है सुनन इब्न माजा में, और जामे तिर्मिज़ी में भी मौजूद है कि सैयदना अली कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अनस इब्न मालिक से भी रिवायत है कि अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तमाम जन्नती बूढ़ों के सरदार होंगे सवाए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के। फ़ैज़ान गिरामी क़द्र, डेफिनेटली आपने मिर्ज़ा साहब की वीडियो देख ली होगी। देखिए मिर्ज़ा साहब, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये कुतुब से रिवायत को नकल करते हैं, वो भी टूटे फूटे अल्फाज में। उस पर तहकीक का काम ना तो आप करते हैं ना आपने कभी किया। ज़ुबैर अली ज़ई से पूछ लिया, फ़लाँ से पूछ लिया, फ़लाँ से पूछ लिया। हैरानी मुझे इस बात की है कि कम से कम इंसान को उसूल हदीस का तो पता ना चाहिए कि हदीस की सिर्फ सनद को नहीं बल्कि मतन को भी देखा जाता है। अजीज़ान, पहली बात तो यह है कि शिया कायद इन सब खुराफात से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह हैं। दलील खुर्शीद खावर, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह साहिब खुर्शीद खावर ने सफ़र नंबर 200 पर पूरा जो बाब बांधा है, इस हदीस का जवाब कि अबू बकर उमर दोनों जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। इस पर दर्जनों इबारतें पेश की, कुरान की आयात से बाकायदा इसका इब्ताल किया और उलमाए अहले सुन्नत ने तस्लीम किया बाकायदा। इस अमर पे अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरा हो चुका था मशहूर ज़माना, और उलमाए अहले सुन्नत को मनवा के उठें कि ये रिवायत जाली है। अजीज़ान, तो पहली बात तो उलमाए अहले सुन्नत का खुद कबूल करने की ये रिवायत जाली है फिल मुनाजरा, ये सबसे बड़ी दलील है कि इस रिवायत की कोई वक़्त नहीं है। दूसरी बात, मिर्ज़ा साहब ने 2 हवाले पेश किए हैं इस इबारत के जो उन्होंने पढ़े। पहला सुनन इब्न माजा, और एज इट इज़ आफ्टर इब्न माजा मिर्ज़ा साहब ने इबारत पेश की जामिअ तिर्मिज़ी की, जबकि जामिअ तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 किताबुल मनाकिब में यहाँ पर वाज़ेह इबारत हज़रत अबू बकर के मनाकिब वाले चैप्टर में मौजूद है। इसे तकरीबन 3 सनदों से हाफिज़ तिर्मिज़ी ने यहाँ नकल किया। पहली सनद में हाफिज़ तिर्मिज़ी खुद फरमाते हैं, वलीद बिन मोहम्मद जो इसमें रावी है, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में लिखा जो ज़अफ़ फ़िल हदीस है, ये हदीस में ज़ईफ़ है। और दूसरी सनद में जो मोहम्मद बिन कसीर आप रावी देख रहे हैं, ये मोहम्मद बिन कसीर ये कौन है अजीज़ान? ये मेरे हाथ में इस वक्त किताब मौजूद है मीज़ानुल एतदाल, जिल्द नंबर इसकी 6 है और सफ़ा नंबर 316 पर तर्जुमा नंबर 8106 में मोहम्मद बिन कसीर अबू यूसुफ़ का जिक्र मौजूद है। और इसके बारे में हाफिज़ ज़ाहबी ने सारे बड़े बड़े आइमाए अहले सुन्नत का यह जिक्र किया, जैसे कि इमाम अहमद ने ज़ईफ़ करार दिया, इमाम नसई और दीगर हज़रात ने कहा ये कवी नहीं है। फिर अब्दुल्ला बिन अहमद कहते हैं कि मेरे वालिद अबू मोहम्मद बिन कसीर मसीज़ी का जिक्र करते हुए उसे इंतहाई ज़ईफ़ करार दिया, ये मुनकिर रिवायात नकल करता था, ऐसी मुनकिर रिवायात जिनकी कोई हकीकत नहीं। और इसी से अजीज़ान इसके अगले सफ़े पे जब आप चलते हैं मीज़ान के, तो फिर वहाँ वाज़े हाफिज़ ज़ाहबी ने तफसीलन जिक्र किया कि इसी से वो हदीस है कि हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर जन्नती बूढ़ों के सरदार होंगे या वॉट एवर।
तो खैर सनदन भी ये रिवायत नाकाबिल कबूल है, क्योंकि इसकी एक आध मैक्सिमम आप कह लें हसन सनद तक शायद वो भी एहतमाल है पहुंचती हों। कुछ उलमा अहले सुन्नत कहते हैं ये एहतमाली बात है। अब सबसे बढ़ के बात तो ये है कि मिर्ज़ा साहब कम से कम एक उसूल आपके ज़हन नशीन हो चाहिए जिस पर शिया सुन्नी सबका इत्तेफाक है कि अगर फॉर एग्जांपल हदीस की सनद सही है तो ज़रूरी नहीं कि उसका मतन सही हो, और अगर मतन सही है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी सनद ये भी ठीक हो। बाज़ औक़ात हदीस की सनद में ज़अफ़ होता है, इनक़िता होता है, बल्कि मौजू होती है सनदन, लेकिन कुरान उसकी तायीद कर देता है। बाज़ औक़ात हदीस बिल्कुल सही सनद होती है लेकिन कुरान की आयत उसके मतन के खिलाफ जारी होती है। तो ऐसे में कसौटी को रखा जाता है कुरान पे, कुरान उन रिवायात के बारे में क्या कहता है। तो कुरान बिल्कुल वाज़े रद्द कर रहा है इस रिवायत को कि जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। सूरह वाक़िया पढ़ के देखें आप, बिल्कुल वाज़े तरदीद है। अच्छा, मिर्ज़ा साहब ने इस पर एक तावील भी की है। अज़ीज़ान, तावील दिखाने से पहले मैं एक किताब दिखा दूं। ये सिलसिला अहदीस ज़ईफ़ा, नासरुद्दीन अलबानी मिर्ज़ा साहब जिन्हें अपना इमाम मानते हैं, उन्होंने अपनी इस किताब के जिल्द अव्वल के मुकदमा में यही उसूल बतौर बहस रखा है जो मैंने अभी पेश किया है, सनद और मतन में तारुज़ का। क्योंकि कल को ये भी कह देंगे ना पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया ये उसूल। वैसे तो बहुत सारी किताबों में है, लेकिन पहले मैं कहूँगा कम से कम इसी का मुतालिया कर लें, इसके मुकदमा को पढ़ लीजिएगा। अब रही दूसरी बात, तो मिर्ज़ा साहब ने तावील ये की है, नहीं, वो सुल्तान करबला और इमाम मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन जैसे दुनिया में जो जवानी की हालत में दुनिया से जाएगा उनके सरदार हैं, और दुनिया में जो बुढ़ापे की हालत में जाएंगे उनके सरदार हैं। यह आपने इब्ने माजा और तिरमिज़ी की कौन सी शरह का हवाला दिया बाकायदा ये हदीस जिक्र करते हुए। अव्वल तो मुझे इस बात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हम इस मौजू पर मुनाजरे हरा चुके हैं हमारे उलमा, आपके उलमा को, और वो तस्लीम कर चुके हैं। और ये सारे के सारे हवाला ज़्यादा अहले सुन्नत किताबों के, ये हमारे पे हुज्जत नहीं है। लेकिन सुन्नी भाइयों की वजह से मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करवाना पड़ती है बार बार, क्योंकि मिर्ज़ा साहब आपने, टू बी ऑनेस्ट, आप बुरा ना मानिएगा, इतनी क्वालिटी नहीं कि आप शिया मसलक को शिया किताबों से जवाब दें। अब हमें भी बुखारी मुस्लिम के हवाला जात पेस्ट अप कर रहे होते हैं, एंड दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। तो बेसिक बात यह कि सूरह वाक़िया ज़माना था इस बात की ये रिवायत जाली है। अब आपने ये जो कहा है कि जी वो बुढ़ापे की हालत में दुनिया से रहेंगे, उनके सरदार होंगे, तो मिर्ज़ा साहब यार कब्र का हिसाब किताब, आखिरत का हिसाब किताब कहाँ गया? अगर आपने दुनिया में हर बुढ़े को जन्नत की सनद दे देनी है, फिर ये हिसाब किताब कैसा? वो हदीस क्या होंगी फिर? इस तरह बहुत सारे अकली दलाइल हैं इस रिवायत के वज़ई होने पे, और कुछ एक आध सनदों पे तो खुद हाफिज़ तिरमिज़ी ने, हाफिज़ ज़हबी ने कलाम किया, जैसा कि हम दिखा चुके हैं। तो खैर इसकी कोई वक़्त नहीं है ना ऐसा कोई हैसियत है। अज़ीज़ान, अब हम चलते हैं जी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर दोनों के कौल पे कि वो जन्नत के लिहाज से क्या फरमाया करते थे। ये मेरे पास किताब मौजूद है, अस्सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा, आज इब्न हजर मक्की, शिया मज़हब के खिलाफ लिखी गई किताब, सफ़ा नंबर 315 पे खुद हज़रत अबू बकर की इबारत यहाँ पर मौजूद है। हज़रत अबू बकर ने आपसे कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि कोई शख्स पुलिस रात से गुजर नहीं सकेगा सिवाय उसके कि हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि उसके लिए गुजरने का लिखा हो। जब तक मौला अली ने किसी के लिए तहरीर ना लिख दी हो वो जन्नत जा ही नहीं सकता, पुलिस रात गुजर ही नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? हज़रत अबू बकर। और किताब मज़हब शिया के खिलाफ लिखी गई किताब जिसमें हमारे पे कुफर के फतवे लगे, अस्सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा। अज़ीज़ान, तो इससे बड़ी और क्या दलील दी जाए। अब हज़रत उमर के लिहाज से एक इबारत दिखाना चाह रहा हूं। पहली बार ये मेरे हाथ में इस वक्त जो किताब मौजूद है, मलऊन ज़माना नासबी की किताब है, खिलाफत माविया यजीद नाउज़ुबिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, महमूद अहमद अब्बासी बदबख्त की। इसके जवाब में वैसे तो बहुत सारे उलमा ने किताबें लिखी जो हम वीडियोज़ में दर्जनों दफ़ा माह मुहर्रम में दिखा भी चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी दिखाएंगे जो नई कुतुब आ रही हैं। वो बस आपकी दुआ चाहिए ताकि उन तक रसाई हो जाए। इसके जवाब में एक कदीम किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मौलाना वाहिद बख्श सयाल साहब की, अज़मत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 1980s की गालिबन छपी किताब मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 31 में उन्होंने एक रिवायत से लिखी नहीं बल्कि उससे नतीजा निकाला। और कौन सी रिवायत है? मशहूर ज़माना है कि भाई हज़रत अली के बेटे ने किसी बात पर खफा होकर हज़रत उमर के बेटे से कहा तुम हमारे ग़ुलाम के बेटे हो। जब हज़रत उमर तक ये बात पहुंची तो आप फ़ौरन हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि के बेटे के पास पहुंच गए और अर्ज़ किया हुजूर
कागज़ कलम पर लिख दें कि हम लोग आपके ख़ानदान के ग़ुलाम हैं, और ये कागज़ मैं बतौर सनद क़यामत में हक़ ताला के पेश करके बहिश्त का परवाना लूँगा। हज़रत उमर खुद सुल्तान दश्त नैनवा के पास आ रहे हैं, सरकार ज़रा पर्ची लिख दो, मैं अल्लाह से ये पर्ची दिखा के जन्नत का फरमान जारी करवाऊँगा। ये अज़ीज़ान, तो हज़रत अबू बकर ने वाज़े कहा है कि जब तक अली तहरीर ना लिखे तब तक कोई जन्नत जा नहीं सकता। हज़रत उमर अपनी जन्नत कंफर्म करवाने के लिए सुल्तान करबला से तहरीर लेके आ रहे हैं, और क्या ही कहने तारीख में, क्या कमाल हुआ, मज़ा आया। अव्वल तो ये सारी अहले सुन्नत किताबें को शिया किताब दिखा ही नहीं रहा, लेकिन तारीख के लुत्फ के क्या ही कहने कि ना मौला अली ने हज़रत अबू बकर को तहरीर दी, ना सुल्तान दश्त नैनवा ने हज़रत उमर को। ये एक बहुत लतीफ़ मामला है। दलाइल तो बहुत सारे थे, लेकिन पहले इनका जवाब है, फिर आगे बात होगी। और वैसे भी जो अहले इल्म हैं वो समझ जाएंगे, और समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जनों के हिसाब से हमें मैसेजेस आते हैं। दैट्स ऑल अज़ीज़ान, होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। मौला हुसैन वारिस।